नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मण गोडालबर के लोक प्रशासन विषय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर भारत में प्रशासनिक संस्थाओं पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का हमारा विषय टॉपिक रहेगा सरकार का संगठन, व्यवस्थापिका अथवा विधायिका, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका की अर्थ परिभाषा और व्यवस्थापिका की भूमिका की चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, या जिसे दूसरे नाम से विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य देश के लिए कानून या विधान का निर्माण करना होता है। सरकार का दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, जिसका मुख्य कार्य देश या सरकार के लिए व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना तथा उसके लिए नीतियों का निर्माण करना। तीसरा महत्वपूर्ण अंग सरकार का न्यायपालिका होता है, जो मुख्य रूप से संविधान की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है तथा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों की वैधानिक समीक्षा करने का अधिकार रखता है। तो व्यवस्थापिका वस्तुतः सरकार का महत्वपूर्ण अंग और प्रथम अंग है, जिसके अंतर्गत देश या राज्य के लिए कानून और विधान बनाने का कार्य किया जाता है। कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार किसी देश का या किसी देश के एक भूभाग के लिए लोगों का वह समूह जिसे कानून बनाने या परिवर्तित करने का अधिकार हो, उसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका के 2 प्रकार होते हैं, एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। एक सदनीय व्यवस्थापिका, जैसा कि भारत में अनेक राज्यों में विधानमंडल की स्थिति देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, कर्नाटका है। इन राज्यों को छोड़ के 5 राज्य हैं, इनको छोड़ के एक सदनीय व्यवस्थापिका पाई जाती है। 2 सदनीय व्यवस्थापिका, जैसे कि भारतीय संसद, देश के अतिरिक्त अनेक देशों में 2 सदन पाए जाते हैं। एक जिसे उच्च सदन कहा जाता है और एक निम्न सदन। भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। व्यवस्थापिका के कार्यों की दृष्टि से देखें तो व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून या विधि का निर्माण। वस्तुतः आज कानून की जिस प्रकार की जटिलता और आवश्यकता होती है, वह सभी कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा, बजट की स्वीकृति। यद्यपि बजट बनाने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, तथापि बजट को स्वीकृति व्यवस्थापिका के माध्यम से ही सदन में प्रदान की जाती है। ऐसा कोई भी प्रावधान वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता जो कि बजट स्वीकृति के दौरान व्यवस्थापिका या विधानमंडल द्वारा उसे स्वीकृति दी गई हो। नेक्स्ट, प्रशासन पर नियंत्रण। नेक्स्ट, विमर्शात्मक कार्य। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है व्यवस्थापिका। नेक्स्ट, कुछ कार्य न्यायिक कार्य व्यवस्थापिका को प्रदत्त होते हैं। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन करने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास रहता है। नेक्स्ट, भारत सरकार या राज्यों के निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए भी व्यवस्थापिका उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, कार्यपालिका मतदाताओं के मध्य सेतु का भी कार्य करने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, जनमत निर्माण के लिए व्यवस्थापिका भी उत्तरदायी होता है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।